किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि एक गाय, एक बकरी और कुछ मुर्गियां पालकर आप हर महीने की 30 से 40 हजार की कमाई कर सकते हैं, वो भी बिना जमीन के। यानी आपके पास ज्यादा जमीन नहीं है तो भी आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है कि पैसे नहीं है। यानी स्टार्टिंग करने के लिए, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और वो पैसा हमारे पास मौजूद नहीं है। तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। सरकार दे रही है पशुपालन लोन योजना के तहत 50,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन, वो भी साथ में आपको 25% से 35% की सब्सिडी पर। अब सवाल आता है कि ये लोन किन किन जानवरों पर मिलता है, कौन इस लोन को ले सकता है, किसान, बेरोजगार या फिर कोई भी, सभी किसान ले सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितनी ईएमआई बनेगी और सब्सिडी कैसे और कब मिलेगी, क्या इसमें आपके पास जमीन होना जरूरी है, और सबसे बड़ा जरूरी सवाल, इस लोन को पास कराने के लिए क्या क्या दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपके मन में ये सब सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए खजाने से कम नहीं है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे पशुपालन लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, और कैसे आप सही बैंक और सही स्कीम का सिलेक्ट करना है, और कैसे आप एक छोटे से पशुपालन बिजनेस को बड़ा मुनाफे वाला बिजनेस कारोबार में बदल सकते हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसा प्रो टिप देंगे, आपके मन में जो लोन से संबंधित कई प्रकार के सवाल है वो फटाफट आप इस लोन को पास करवाने में काफी कारगर साबित होंगे। तो चलिए सभी स्टेप्स को विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि पशुपालन लोन योजना 2025 की एक सरकारी योजना है, जिसके तहत किसान या फिर कोई नए उद्यमी किसान है, वो गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, सुअर या अन्य जितने भी पशुपालन होते हैं उनके लिए सरकार से और बैंक से लोन ले सकते हैं। और इस लोन पर सरकार नाबार्ड या अन्य योजनाओं के तहत सब्सिडी भी प्रदान करती है। और सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को महत्व देना और दूध, मांस और अंडे के आदि प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। सबसे पहले इस पशुपालन लोन योजना की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता होनी जरूरी है, जैसे आवेदक भारत देश का मूल निवासी होना चाहिए, आवेदक किसान की आयु 18 साल से 65 साल के बीच होनी चाहिए, और पशुपालन का अनुभव या प्रशिक्षण आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और एक आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना जरूरी है। अगर आपके पास जमीन खुद की नहीं है तो किराए पर जमीन होगी तो भी आप इस पशुपालन लोन योजना का फायदा ले सकते हैं। अब नंबर 2 सवाल आता है कि इस लोन के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड होगा, दूसरा आपका पासपोर्ट साइज फोटो होगा, तीसरा आपका एड्रेस प्रूफ में प्रमाण पत्र में कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, जैसे बिजली बिल है, राशन कार्ड है, वो भी चलेगा। नंबर 4 डॉक्यूमेंट है बैंक पासबुक और कैंसिल चेक। नंबर 5 है प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी, जो पशुपालन विभाग की ओर से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। नंबर 6 डॉक्यूमेंट है जमीन के कागजात। अब जमीन चाहे किराए की हो या एग्रीमेंट पर लिखी हो, आपकी खुद की जमीन होगी तो भी चलेगी, अगर किराए पर है तो भी चलेगी। पशुपालन की संख्या का आपके पास कीमत कितनी लगी है उसका एक डिटेल प्रमाण पत्र होना जरूरी है, और आपके पास एक जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र इसलिए जरूरी है कि सब्सिडी का जो लाभ मिलेगा वो कैटेगरी के हिसाब से दिया जाएगा। अब तय करना है कि आपको कितना लोन मिलेगा। तो वैसे दोस्तों आपको बताया गया इस वीडियो में कि आप 50,000 से 10 लाख रुपए के बीच लोन मिल सकता है, लेकिन इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके पास कौन से पशु है। जैसे अगर आप गाय भैंस पर लोन लेना चाहते हैं तो एक गाय पर आपको 80,000 से 1 लाख रुपए के बीच लोन दिया जाता है, वहीं भैंस पर आपको 80,000 से 1 लाख रुपए के बीच लोन मिलता है। दूसरी बात, अगर बकरी पालन के लिए लोन लेते हैं तो आप 10 बकरियों पर 1,50,000 से 3 लाख रुपए के बीच का लोन ले सकते हैं। वहीं अगर सुअर पालन के लिए लोन लेते हैं तो 10 सुअरों पर आपको 2 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। पोल्ट्री फार्मिंग में आप अगर 50 मुर्गियां खरीदते हैं तो आपको 50,000 का लोन मिलेगा। ज्यादा संख्या में लोन लेना चाहते हैं तो अधिकतम 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अब इन सभी लोन पर आपको सब्सिडी भी दी जाती है। ये सब्सिडी नाबार्ड की ओर से दी जाती है। इसमें आप एनएलएम स्कीम के तहत भी सब्सिडी दी जाती है, लेकिन सरकार ज्यादा महत्व है नाबार्ड को दे रही है। तो नाबार्ड में आवेदन करने से सब्सिडी का फायदा 25% से 35% होता है। अब यहाँ पर सब्सिडी SC ST वर्ग के ज्यादा किसानों को ज्यादा भी दी जाती है। यहाँ पर जो SC ST और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के किसान है उनको सब्सिडी का फायदा 50% भी मिलता है, लेकिन अनुमान तौर पर और औसतन एवरेज जो सब्सिडी है वो आपको 35% ही मिलने वाली है। आप इस लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो अप्लाई करने की 2 प्रोसेस होती है। आप इन दोनों में से एक प्रोसेस को सिलेक्ट करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप नजदीकी ब्रांच शाखा जा सकते हैं। अब ब्रांच शाखा चाहे SBI हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो या PNB हो, कोई भी बैंक हो, वहां जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप CSC पोर्टल पर जाकर nabard.org पर आप अपनी ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस कर सकते हैं। दोनों तरीकों पर आप सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं और दोनों प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से की जाती है।
लिए। अब सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट टिप आता है कि लोन लेने से पहले आपको नाबार्ड की योजना और बैंक की जितनी भी गाइडलाइन है उनको जरूर पढ़ लेना, और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यानी एनुअल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है वो पहले आप जरूर बना ले, ताकि आपका लोन रिजेक्ट ना हो। जहां से भी लोन ले सब्सिडी को बिल्कुल क्लियर तरीके से जानकारी ले लीजिए, यानी सब्सिडी का फायदा लेने के लिए आप सबसे पहले सब्सिडी की जो क्राइटेरिया है उसको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको दोस्तों इस प्रकार की जानकारियां अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट में आप बताइए कि आप कौन से पशुपालन पर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आप गाय भैंस पर लोन लेना चाहते हैं, या मुर्गियों पर लोन लेना चाहते हैं, या फिर सुअर पालन से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अपनी अपनी कमेंट राय चैट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो में कोई भी जानकारी अधूरी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और कोई भी सवाल है आपके डाउट तो फिर भी कमेंट में आप बता दीजिए। नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए किसान साथियों, जय हिंद जय भारत।